हर किसी व्यक्ति के जीवन में जीवन को जीने के तरीकों को सही से चलाने और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। और जीवन में माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता है। और यह भी कहा जाता है कि माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षक का होना, गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है हम सबों के जीवन में। तो दोस्तों, शिक्षक दिवस भी हमारे देश में मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। विश्व के अनेक देशों में शिक्षकों या गुरुओं को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस विभिन्न तिथियों में मनाया जाता है। अगर विश्व की बात करते हैं तो यहाँ पर भी शिक्षकों और गुरुओं को विशेष सम्मान देने के लिए एक शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। और वह अनेक देशों में अनेक अनेक तारीख में मनाया जाता है। लेकिन अगर हमारे भारत देश की बात करते हैं तो हमारे देश में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। तो हमारे देश भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे यह कारण है कि यह शिक्षक दिवस जो है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन अपने छात्रों से अपने इस जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। तो यह 5 सितंबर को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है। और उन्होंने अपने छात्रों से अपने इस जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए भी इच्छा जताई थी, जो कि उनका यह इच्छा पूर्ण हो गया था। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब कि डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में, क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस पर ही यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को यानी 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक तिरुमनी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से ये काफ़ी प्रभावित थे। तो यह राधाकृष्णन जी बचपन से ही किताबें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से, उनके विचारों से ये काफ़ी प्रभावित भी थे। दोस्तों, राधाकृष्णन जी भारतीय संस्कृति के संवादक, प्रख्यात शिक्षाविद, दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। तो यह जो थे वह भारतीय संस्कृति के संवादक थे और साथ ही साथ इन्होंने शिक्षाविद भी थे। इन्होंने शिक्षा में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की थी। दार्शनिक जो दूरदृष्टता है, इन सारी चीज़ों को भी देखते थे और समझते थे। और ये एक हिंदू विचारक थे। हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति भी इनकी एक अच्छी आस्था थी और इसके बारे में इनके अच्छे अच्छे विचार थे। तो राधाकृष्णन जी एक प्रख्यात शिक्षाविद, दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि 1952 से 1962 के बीच में इन्होंने रहे, और साथ ही साथ में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और वह 14 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में काम किए इन्होंने। भारत सरकार के द्वारा इन्हें सन 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा इन्हें 1954 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न होता है, उससे 1954 में इन्हें अलंकृत किया गया था। तो यह राधाकृष्णन के बारे में जानकारी थी। और इन्हीं के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इनका जो निधन हुआ वह चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। 17 अप्रैल 1975 में चेन्नई में इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की आवश्यकता होती है। और जीवन जीने का जो तरीका होता है, असली तरीका, असली सलीका जो होता है, वह शिक्षक ही
करते हैं। शिक्षक ही सिखाते हैं जीवन जीने का असली तरीका, और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी शिक्षक ही करते हैं। जीवन में और समाज में शिक्षक का बहुत महत्व है, और इसका जो महत्व है उसको हम लोग इस प्रकार से भी समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में भी जानना है। यह संस्कृत का जो श्लोक है, इन श्लोक से हम लोग जानेंगे कि गुरु का, शिक्षक का कितना महत्व है। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं जो श्लोक है वह है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह जो संस्कृत का श्लोक देख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस संस्कृत श्लोक का इस प्रकार से अर्थ है कि जो जन्म देने वाले भगवान है ब्रह्मा, वह भी गुरु ही हैं। विष्णु जो पालन करता है वह भी गुरु ही हैं, और जो संहार करता है शंकर, वह भी गुरु ही हैं। यानी कि गुरु ही सबसे बड़े परम ब्रह्मा हैं, और ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। तो यह इस श्लोक का अर्थ है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इस श्लोक का कितना ज़्यादा महत्व है, और शिक्षक के महत्व के बारे में भी यह बताया गया है। इसी प्रकार से हम लोग और एक श्लोक देखते हैं, और वह श्लोक है गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो यह श्लोक है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो यह भी जो श्लोक है इसका अर्थ भी है, और इसका महत्व क्या है, इसमें इस चीज़ को समझते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी कि भगवान, गुरु और गोविंद एक साथ खड़े होते हैं, खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। तो ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना ही उत्तम है, जिसकी कृपा रूपी प्रसाद से भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर है कि गुरु और भगवान अगर दोनों एक साथ में खड़े होते हैं तो हमें किसे प्रणाम करना चाहिए। तो इस स्थिति में हमें गुरु के ही चरणों में शीश झुकाना चाहिए, गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की मदद से ही, गुरु के ही कृपा से ही हम लोगों को भगवान के दर्शन हुआ। तो इसमें गुरु का महत्व कितना है, इस चीज़ को इन श्लोकों से बताया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुरु का महत्व हर किसी के जीवन में इतना ज़्यादा रखता है। शिक्षक उस माली के समान होता है जो एक बगीचे को अलग अलग रंग रूप के फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षक एक माली के समान भी होता है, और माली जो है कि वह बगीचे के अलग अलग रंग के फूलों को अच्छी तरह से सजाता है, उसी प्रकार से छात्रों को भी कांटों पर चल करके, मुस्कुराते हुए चल करके अच्छे से अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं गुरु ही। तो गुरु का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है, और विद्यार्थियों और शिक्षक इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझने और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। तो यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षकों को यह जो परंपरा है गुरु शिक्षक का, उसको अच्छे से समझते हुए अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपना अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिक्षक हमेशा ही अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की ही कामना करता है। वह हमेशा बच्चों के अच्छा भविष्य के, उसके सुख दुख के बारे में अच्छा ही सोचता है। वह कभी बुरा अपने बच्चों के बारे में, अपने जो छात्रों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। वह हमेशा उनके भविष्य उज्जवल हो, उसी की कामना करते हैं। हमें भी अपने गुरुओं का सम्मान और आदर करना चाहिए, और उनकी जो बताए गए रास्तों पर ही चलना चाहिए, जिससे स्वयं का और समाज का भी कल्याण हो। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, और उनके जो भी सही बताए गए रास्ते हैं उन पर हमें सबको चलना चाहिए, और जिससे कि खुद का और समाज का भी कल्याण हो, और अपना आगे की जीवन भी अच्छी तरीके से चलती रहे और जीवन सुखमय बना रहे। तो यह थी शिक्षक दिवस के बारे में जानकारी, जो कि 5 सितंबर को ही प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और वह भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।